हमारे चैनल पे आपका स्वागत है जहाँ पर हम यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएस का जो हिंदी साहित्य है उसका कोर्स बिल्कुल फ्री में कर रहे हैं। साथ ही जो आईएएस का जो जीएस पेपर 3 है इकोनॉमिक्स, हम उसको भी साथ साथ में थोड़ा बहुत कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर आप हमारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जा करके आप विजिट कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है हिंदी साहित्य में वो है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त से पिछले 3-4 सालों में कोई सवाल पूछा नहीं गया, तो पूरी संभावना है कि इस साल आपसे कोई सवाल पूछा जाए। आज का जो प्रश्न है वो है, स्कंदगुप्त में व्यक्त दर्शन का स्वरूप स्पष्ट करो। सबसे पहले हमें क्वेश्चन का मतलब समझना पड़ेगा कि स्कंदगुप्त में व्यक्त दर्शन का स्वरूप स्पष्ट कीजिए कि प्रसाद ने जो नाटक लिखा है स्कंदगुप्त, इस नाटक में किस किस दर्शन का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। प्रश्न का जो सार है वो ये है कि प्रसाद जो हैं, जयशंकर प्रसाद, वो किस किस दार्शनिक सिद्धांतों से प्रभावित हैं और उन दार्शनिक सिद्धांतों को किस तरह से उन्होंने इस नाटक में समाहित किया है। क्योंकि जो पूरा नाटक होता है ना, उसमें भले ही बहुत सारे चरित्र बातें करते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो सारी बातें जो कही जाती हैं ना, वो एक लेखक के द्वारा कही जाती हैं। तो वो लेखक किन किन दर्शन से प्रभावित है और उन दर्शन को उन्होंने किस तरह से अपनी रचना में समाहित किया है, हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। उदाहरण के रूप से मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे जो मूवीज़ होती हैं वहाँ पर जो एक्टर कोई भी डायलॉग्स बोलते हैं तो वास्तविकता में वो एक्टर नहीं होते हैं, वो एक्टर डायलॉग नहीं बोलते हैं, बल्कि वो स्क्रिप्ट राइटर होता है जिसने वो सारे डायलॉग्स लिखे होते हैं। तो स्क्रिप्ट राइटर जिस भी विचारधारा से ज़्यादा प्रभावित होगा ना, आपको उसी तरह की पिक्चरें देखने को मिलेंगी। जैसे बॉलीवुड में आपको अलग तरह की पिक्चर देखने को मिलती है, जबकि साउथ की जो इंडस्ट्री है वहाँ पर आपको अलग तरह की पिक्चर देखने को मिलेगी। वहाँ पर आपको फैमिली और पूजा पाठ इस तरह की जो पिक्चरें होती है ना, आपको वो देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वो राइटर की जो विचारधारा है ना, वही विचारधारा उस पिक्चर में आपको दिखाई देती है। ठीक इसी तरह से स्कंदगुप्त जो नाटक है उसमें जयशंकर प्रसाद किन किन दर्शनों से प्रभावित है ना, और उसका कैसा प्रभाव इस रचना में पड़ा है, हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है शायद, क्योंकि मुझे आपको हर एक चीज़ बहुत डीपली से समझानी पड़ेगी, सारे दर्शन आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले थोड़ी सी भूमिका देखते हैं। जो प्रसाद की दर्शन में गहरी रुचि है, प्रसाद भारतीय और पाश्चात्य दर्शन के व्यापक अध्ययन के आधार पर उन्होंने अपना जो दर्शन का ढांचा है उसको निर्मित किया है। जो जयशंकर प्रसाद है उन्होंने भारतीय दर्शन को भी पढ़ा है, उन्होंने जो पाश्चात्य दर्शन है उन्होंने उसको भी पढ़ा है। भारतीय दर्शन जैसे कि बौद्ध का दर्शन हो गया, अद्वैत वेदांत दर्शन हो गया, वेदांत दर्शन हो गया जिसे आचार्य प्रशांत जो बताते हैं, ये सब भारतीय दर्शन है। या शंकराचार्य हो गए, ये भारतीय दार्शनिक है। पाश्चात्य दार्शनिक के नाम आपने सुने होंगे, जैसे अरस्तु हो गया और कांट हो गया, प्लेटो हो गया, ये सब कौन है? ये सब पाश्चात्य दार्शनिक है। तो जो प्रसाद है ना, इन्होंने इन दोनों ही दर्शनों को बहुत व्यापक तरह से इन्होंने अध्ययन किया है, और दोनों दर्शनों से जो जो चीज़ें उन्हें अच्छी लगी उन्होंने उन चीज़ों को लिया और अपना जो दर्शन है ना वो बना लिया कि मैं अपनी इस रचना में इस दर्शन के इन इन चीज़ों को रखूँगा। तो हालांकि कामायनी, जो प्रसाद ने एक और रचना लिखी है कामायनी, हम सब लोगों ने सुना है। तो कामायनी में जो प्रसाद का दर्शन है ना वो बड़ा ही स्पष्ट रूप से नज़र आता है। बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने अपने दर्शन को कामायनी में समझाया है। लेकिन स्कंदगुप्त में उनका जो दार्शनिक व्यक्तित्व है ना वो थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी वो हमें नज़र आता है। तो किन किन दर्शन से प्रसाद जो है वो प्रभावित है, सबसे पहले हम ये बताते हैं कि जो स्कंदगुप्त में कौन कौन से दर्शन दिखाई देते हैं। सबसे पहला है प्रतिभिज्ञ दर्शन, जिसको आनंदवाद कहते हैं। क्या होता है आनंदवाद, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। नव्य वेदांत दर्शन जो है वो भी दिखाई देता है, वेदांत दर्शन की ही एक शाखा है नव्य वेदांत दर्शन, वो दिखाई देता है। बौद्ध दर्शन जो है उसका प्रभाव दिखाई देता है। जो अवतारवाद दर्शन है उसका भी प्रभाव दिखाई देता है। जो कामाध्यात्मवाद दर्शन है उसका प्रभाव दिखाई देता है। और जो समाजवाद है उसका जो प्रभाव है वो भी इस रचना में हमें दिखाई देता है। तो इस रचना में इन दर्शनों का किस तरह से हमें प्रभाव दिखाई देता है ना, हम वो पढ़ेंगे डायलॉग्स के माध्यम से। जो भी इस कुछ डायलॉग्स इस रचना में आ रखे हैं हम उसके माध्यम से पढ़ेंगे। अगर हम प्रसाद की बात करें, जो प्रसाद का जो मूल दर्शन है ना, हर एक दार्शनिक का अपना एक मूल दर्शन होता है कि मैं इस दर्शन पर बिलीव करता हूँ। ठीक है, तो जो प्रसाद है, जो जयशंकर प्रसाद है, उनका जो मूल दर्शन है ना वो है आनंदवाद का दर्शन। आनंदवाद का जो दर्शन है वो उन्होंने कहाँ से लिया? एक शैव परंपरा है। शैव परंपरा वो परंपरा होती है जो शिव की आराधना करते हैं, शिव की भक्ति करते हैं। तो आनंदवाद जो दर्शन है ना वो शैव परंपरा से उन्होंने ग्रहण किया है। इसके अनुसार जो आनंदवाद है ये दर्शन क्या होता है, इसके अनुसार जीवन का जो चरम उद्देश्य है ना वो समरसता में है। समरसता का मतलब क्या होता है कि इच्छा, क्रिया और ज्ञान का जो असंतुलन है ना वो मिट जाए। हमारे भीतर अगर इच्छा, क्रिया और ज्ञान का जो असंतुलन है ना वो हमेशा बना रहता है कि हमारी जो इच्छाएं है वो हमेशा बदलती रहती है। आज हमें कुछ चाहिए, कल हमें कुछ चाहिए। आज हम कोई दूसरा काम कर रहे हैं, कल हम कोई तीसरा काम कर रहे हैं। आज हम किसी सब्जेक्ट का ज्ञान ले रहे हैं, कल हम किसी और सब्जेक्ट का ज्ञान ले रहे हैं। तो इसमें ना एक असंतुलन जो है वो बना रहता है। तो जब ये असंतुलन मिट जाएगा ना,
उस असंतुलन को मिटाने को कहते हैं समरसता, कि जीवन का उद्देश्य समरसता में, समरसता मतलब कि इच्छा, क्रिया और ज्ञान का जो असंतुलन है वो सब मिट जाए और सारी चीज़ें जो है वो संतुलन में आ जाए, समरसता में आ जाए। ये दर्शन कौन सा है? आनंदवाद का दर्शन। तो क्या ये दर्शन इस नाटक में दिखाई देता है? इस दर्शन का प्रभाव इस नाटक में दिखाई देता है? हम कुछ डायलॉग के माध्यम से समझेंगे। जैसे देवसेना का जो व्यक्तित्व है ना, वो इसका उदाहरण है। वो कहती है कि अधिकार सुख मादक किंतु सारहीन है। मतलब कि अधिकार मिलने पर सुख तो हमें होता है, लेकिन उस सुख का ना कोई भी सार नहीं है, उस सुख का कोई सार नहीं है। जैसे हमारी इच्छाएं होती हैं कि हम ये खरीदें, हम वो खरीदें, लेकिन वास्तविकता क्या होती है? उस इच्छा का ना कुछ वक्त के बाद में कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता और हमारी जो इच्छा होती है फिर वो बदल जाती है, जो हमें चाहिए होती है चीज़ फिर वो हमें बदल जाती है। तो ये देवसेना के व्यक्तित्व से हम इसका उदाहरण समझ सकते हैं। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन इसी दर्शन को बताती है, जो आनंदवाद का दर्शन है। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, स्कंदगुप्त है वो भी कहता है कि जीवन का उद्देश्य कैसा हो। जब स्कंदगुप्त इस नाटक में कहता है कि जीवन जो है वो कैसा होना चाहिए, बौद्धों का निर्माण, कि जैसा बौद्ध जैसा जो निर्माण होता है ना वो हो, योगियों की समाधि, पागलों की सी संपूर्ण विस्मृति मुझे एक साथ चाहिए। बौद्धों को जो निर्वाण के समय जो महसूस होता है, जो योगियों को समाधि के समय महसूस होता है, और जो पागलों को संपूर्ण विस्मृति खोने पर जो महसूस होता है ना, मुझे ऐसा उद्देश्य चाहिए, मुझे ऐसा जीवन चाहिए। ये क्या है? ये आनंद ही तो है। आनंद क्या है? जब आप सारी इच्छाओं से, सारे क्रिया से जब आप मुक्त हो जाते हैं, यही है आनंदवाद दर्शन। और इस दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है किसके ऊपर? देवसेना के ऊपर भी इसका प्रभाव दिखाई देता है, और जो स्कंदगुप्त है उसके ऊपर भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। और कौन सा दर्शन है? प्रसाद की रचना में नव्य वेदांत दर्शन का प्रभाव भी दिखाई देता है। अब नव्य वेदांत दर्शन क्या कहता है? जो नव्य वेदांत दर्शन क्या कहता है? शंकराचार्य का एक दर्शन है। शंकराचार्य का दर्शन ये कहता है कि जो जगत है ना वो मिथ्या है, कि जो पूरा जगत हम अपने आसपास देख रहे हैं ना, ये जगत वास्तविकता में है ही नहीं, ये जगत केवल मिथ्या है। और जिस ईश्वर की हम बात करते हैं, कि हम ईश्वर की मूर्ति की बात करते हैं कि ईश्वर का आकार ऐसा है, ईश्वर का रूप ऐसा है, जो शंकराचार्य हैं वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। वो जो सगुण ईश्वर है ना उसको नहीं मानते, वो मानते हैं निर्गुण ईश्वर को। निर्गुण ईश्वर का मतलब होता है जो गुणों से परे होता है, जिसमें आप बता नहीं सकते कि उसके भीतर कितने गुण हैं, उसका कोई आकार नहीं होता, उसका कोई रूप नहीं होता, उसको बोलते हैं निर्गुण। और सगुण ईश्वर क्या होता है? जिसका आकार होता है, जिसका रूप होता है, जिसे हम अपने सामने देख पाते हैं, जैसे मूर्ति वगैरह की फॉर्म में हम देख पाते हैं। तो नव्य वेदांत दर्शन जो है ना वो शंकराचार्य की तरह ये नहीं मानता कि जगत मिथ्या होती है, वो इस चीज़ को नहीं मानता कि हाँ जगत मिथ्या होती है। नव्य वेदांत दर्शन इस जगत पर ध्यान केंद्रित करता है कि जिस जगत में हम रह रहे हैं ना, वो इसी जगत को भगवान की शक्ति मानता है। जबकि जो नव्य वेदांत दर्शन है वो इस जगत को भगवान की शक्ति मानता है, जबकि जो शंकराचार्य है वो इस जगत को मिथ्या मानते हैं। इसके महत्वपूर्ण दार्शनिक कौन है? गांधी जी और स्वामी विवेकानंद जैसे लोग जो है वो नव्य वेदांत दर्शन को फॉलो करते हैं। और दर्शन कौन सा है? जैसे इसका प्रभाव कैसे दिखाई देता है? जब रचना में जो देवसेना होती है ना, वो कहती है कि जगत के कण कण में ईश्वरीय संगीत सुनती है, और कहती है कि प्रत्येक हरी हरी पत्ती के हिस्से में एक लय है। देवसेना इसमें डायलॉग देती है। तो ये क्या है? जगत के कण कण हिस्से में ईश्वर को मानना, ये किस दर्शन से आया है? नव्य वेदांत दर्शन से। और हरी हरी पत्ती जिसमें एक लय सुनाई देती है, ये कहाँ से आया? ये नव्य वेदांत दर्शन का प्रभाव है। क्योंकि शंकराचार्य तो ये मानते ही नहीं, जो शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत है वो तो मानता ही नहीं है ऐसा, कि वो तो कहता है कि जगत मिथ्या है, जबकि जो नव्य वेदांत है वो ये सब चीज़ें मानता है। और ये डायलॉग हमें इस नाटक में दिखाई पड़ता है। ये डायलॉग कहाँ से आया है? ये प्रसाद का जो नव्य वेदांत दर्शन है ना, ये वहाँ से आया है। और कौन सा प्रभाव दिखाई देता है? प्रसाद जो है, जो बौद्ध का जो मार्ग है, अहिंसा का मार्ग और करुणा का मार्ग, वो इसकी कुछ जगह आलोचना करते हैं कि मतलब हर जगह अहिंसा और करुणा नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन फिर भी वो मानते हैं कि जो जगत है ना वो परिवर्तनशील है, वो हमेशा परिवर्तन हो रहा है। और बौद्ध का ये जो सिद्धांत है ना, इसको एक व्यक्ति और मानता है, जो है पश्चिम का दार्शनिक है हेराक्लिटस। वो भी इसी दर्शन को मानते हैं कि जो विश्व है ना वो परिवर्तनशील है। तो क्या विश्व को परिवर्तनशील मानने वाले जैसे डायलॉग आपको इस रचना में दिखाई देते हैं? तो एग्जाम्पल समझते हैं। हाँ, बिल्कुल दिखाई देते हैं। रचना में धातुसेन नाम का एक कैरेक्टर है जो कहता है कि परिवर्तन ही सृष्टि का जीवन है, कि सृष्टि का जीवन क्या है? परिवर्तन। और स्थिर होना मृत्यु है, कि अगर आप स्थिर हो ना तो मतलब आप मृत हो चुके हो, और अगर आप परिवर्तन कर रहे हो यही आपका जीवन है। तो ये प्रभाव भी हमें दिखाई देता है। बौद्ध दर्शन का प्रभाव क्या है? कि जो जगत है वो परिवर्तनशील है। इस डायलॉग में साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि ये कुछ जगत की परिवर्तनशीलता की बात करे। तो ये प्रभाव कहाँ से आया? ये बौद्ध दर्शन का प्रभाव है।
और कौन सा है, जो नारी और पुरुष का जो संबंध है ना, संबंध की जो सहजता है वो प्रसाद के साहित्य में सदैव महत्वपूर्ण रही है। कि मतलब नारी और पुरुष के बीच जो संबंध होना चाहिए ना, वो कैसा संबंध होना चाहिए, इसे लेकर के प्रसाद जो है वो बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं। उनका वो दैहिक प्रेम जो होता है ना, वो उसको बहुत बेकार मानते हैं। जो दैहिक प्रेम का मतलब जो देह का और हमारी जो देह का जो प्रेम होता है, जो इंटरकोर्स वगैरह होता है, प्यार मोहब्बत, वो इस प्रेम को ना बेकार मानते हैं। प्रसाद ऐसा मानते हैं, लेकिन वो मानते हैं कि जो प्रेम होना चाहिए ना, वो भावनाएं आधारित प्रेम होना चाहिए। प्रेम में भावना हो, प्रेम में काम चेतना ना हो, प्रसाद इसको मानता है। लेकिन बाद में जो प्रसाद की जो ये मानसिकता थी, ये थोड़ी बहुत चेंज हुई है। वो आपको इस नाटक में भी दिखाई जो है प्रतीत होगी। तो इसके पश्चात में प्रसाद ने ना कामाध्यात्मवाद, ये एक दर्शन है जिसका नाम है कामाध्यात्मवाद, उस दर्शन के विचार को ग्रहण किया है। वो दर्शन क्या कहता है कि जिसके अनुसार काम और अध्यात्म, काम मतलब जो इंटरकोर्स वगैरह होता है, काम और अध्यात्म विरोधी ना होकर के ना पूरक होते हैं। प्रसाद का पहले ये मानना था कि जो काम और जो अध्यात्म होते हैं, जो पूजा पाठ होता है और जो प्रेम होता है, वो विरोधी होता है। लेकिन जब प्रसाद ने इस दर्शन को पढ़ा, तब उनको महसूस हुआ कि जो काम और जो अध्यात्म है वो विरोधी नहीं होता, बल्कि एक दूसरे का पूरक होता है। तो इसका प्रभाव भी रचना में दिखाई देता है। और कौन सा प्रभाव रचना में दिखाई देता है, अवतारवाद एक दर्शन है जो बताता है कि जो ईश्वर है ना, उनका इस धरती पे अवतार होगा। तो अवतारवाद का जो प्रभाव है वो भी दिखाई देता है इस रचना में। जब कमला नाम की एक कैरेक्टर है, वो कहती है कि ईश्वर अवतार नहीं लेते, बल्कि मनुष्य को ही राम व कृष्ण के समान बनना होगा। तो ये क्या है, ये जो डायलॉग है ना, ये कहाँ से लिया है प्रसाद ने, ये अवतारवाद का जो दर्शन था उससे प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने इस डायलॉग को इस रचना में रखा हुआ है। और कौन सा है, प्रसाद, जिस वक्त के प्रसाद थे उस वक्त जो एक विचारधारा काफ़ी बढ़ रही थी, उसका नाम था मार्क्सवाद। मार्क्सवाद एक ऐसी विचारधारा जो बोलती थी कि गरीबों के साथ में शोषण होता है, और जो अमीर लोग हैं वो सारा धन इकट्ठा कर लेते हैं, तो गरीब लोगों को क्रांति करनी होगी, एक साथ आना होगा, अहिंसा का मार्ग अपनाना होगा और उनसे सारा धन जो है वो लेना होगा। तो प्रसाद के ऊपर जो मार्क्सवाद है ना, उसका भी प्रभाव दिखाई देता है। हालांकि जो प्रसाद है वो समाजवादी विचारधारा को फॉलो नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके ऊपर थोड़ा बहुत प्रभाव जो है वो दिखाई देता है। कोई उदाहरण है इसका भी एक एग्जांपल है। जो रचना में एक सेनापति है जिसका नाम है पर्णदत्त। पर्णदत्त का ये एक कथन है, जो उसने, पर्णदत्त का एक डायलॉग है जो समाजवादी चेतना से भरा हुआ है। वो कहता है कि अन्न पर जो स्वत्व है, स्वत्व का मतलब होता है कि जो अधिकार है, अन्न पर अधिकार है भूखों का, और धन पर अधिकार है देशवासियों का। मतलब कि अन्न पर उन लोगों का अधिकार है जो भूखे हैं, उन लोगों का अधिकार नहीं है अन्न पर जो भूखे तो नहीं, लेकिन उन्होंने अपने पास बहुत ज़्यादा धन अन्न जो है वो समेट कर रख लिया है। और जो धन है ना, उसके ऊपर किसी 2-4 व्यक्तियों का अधिकार नहीं है, धन के ऊपर जो अधिकार है ना, वो पूरे देशवासियों का अधिकार है। तो ये किसका प्रभाव है, ये समाजवाद का प्रभाव है। तो प्रसाद ने ना दर्शन, तो इसका प्रभाव भी हमें दिखाई देता है। प्रसाद की एक खासियत क्या रही है, प्रसाद ने ना, ये जो सारे दर्शन है ना, ये एक दूसरे का विरोध में है। जैसे नव्य वेदांत जो है वो वेदांत दर्शन का विरोध करता है, नव्य वेदांत दर्शन कुछ और कहता है, वेदांत दर्शन जो है वो कुछ और कहता है। तो प्रसाद ने दर्शन के प्रति विरोध के बजाय उन्हें अपने दार्शनिक ढांचे में समन्वित किया है। प्रसाद ने ये नहीं सोचा कि ये सारे दर्शन विरोधी हैं तो मैं इनको अपने में नहीं लेता हूँ, बल्कि उन्होंने हर दर्शन से जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी ना, उनको लेकर के उनको समन्वय करा के अपनी इस रचना में शामिल किया है। उनकी इस रचना में विभिन्न दर्शनों का ना एक सामंजस्य दिखाई देता है। और प्रसाद की ये जो दार्शनिक पद्धति में ना, जो प्रसाद की जो पूरी दार्शनिक पद्धति है, जो पूरा दर्शन है, उसमें प्राचीन दर्शन, नवीन दर्शन, भारतीय दर्शन और जो पाश्चात्य दर्शन है ना, उसका जो अंतर होता है ना, वो पूरा जो है वो मिट जाता है। और प्रसाद ने सभी धर्मों को स्वीकार किया है, उनको सामंजस्य बैठाया है और अपने हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन करके उनको अपनी इस रचना में शामिल किया है। तो जिन जिन दर्शन का प्रसाद के ऊपर प्रभाव था, उन दर्शनों को हमने पढ़ लिया है और उदाहरण के माध्यम से हमने समझा है, डायलॉग्स के माध्यम से हमने समझने की कोशिश करी है कि किस प्रकार से उसका प्रभाव है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट हमारे, आपको सभी चैप्टर्स की जो प्लेलिस्ट है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर के हम तैयारी कर सकते हैं। और इन क्वेश्चंस को, इन वीडियोस को आप 1-2 बार और देखें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और इन्हीं चीज़ों को आप अच्छे से नोट्स भी बना लें, क्योंकि इससे बेहतर कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये कंटेंट में बहुत ज़्यादा छाँट के ला रखा हूँ, क्योंकि 250 से 200 से 300 शब्दों के बीच में हमें किसी भी प्रश्न का आंसर लिखना होता है, जो आपका जो काम है वो इसमें बहुत ही आराम से हो जाएगा। थैंक यू सो मच।